लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम क्रियान्वित किया। बड़ी चीजों में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पर और अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया। क्या सच में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? क्या सच में हमारे देश में तानाशाही बढ़ गई है? क्योंकि द वायर छापता है कि 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है तब से देश में तानाशाही बढ़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार देखा जाता है कि विपक्ष सिर्फ एक ही सवाल खड़ा करता है कि आप जमीनी स्तर के मुद्दों को क्यों नहीं खंगोलते हैं। आखिर आप क्यों यहाँ पर जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर जनता से बात नहीं करते हैं। और यह भी देखा गया है कि जो मेन मुद्दे होते हैं उनको भटकाने का प्रयास क्यों किया जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लेकर बड़ा खुलासा किया है और यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस राह पर चल रही है। देखिए इस वीडियो को। कुछ जरूरी बातें आपके साथ साझा करी जाए, क्योंकि जब चीजें होती हैं तो कई बार एक बर्ड्स आई व्यू, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है। और इसलिए यहां पर बताना जरूरी है कि किसी भी संस्थागत लोकतंत्र में, किसी भी इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो 75 साल से हमारे देश को संभाले और संजोए रखे हुए हैं, उसमें एक जीता जागता, एक जागरूक, एक प्रखर विपक्ष लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है। लोकतंत्र में एक जीता जागता, प्रखर और प्रमुख विपक्ष बहुत जरूरी होता है लोगों तक लोकतंत्र जीवित रखने के लिए। और वही काम 2014 से हम कर रहे हैं। 2019 से कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है एक प्रखर, प्रमुख, जीते जागते, वाइब्रेंट ऑपोजिशन को बने रहने के लिए, उसके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स हम लगातार ले रहे हैं। लेकिन मेरा आशय है कि आज हम एक साथ उसको आपके साथ साझा करें। 3 बड़ी चीजें कांग्रेस ने करी हैं। पहला, हमारे यहां एक बहुत सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग हुई है लोकतांत्रिक तरीके से। ये किसी भी और पार्टी अपने दिल पर हाथ रख के नहीं कह सकती है। 8 बजे रात को जहां एक प्रेस रिलीज आ जाती है, हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से सक्सेशन प्लानिंग होकर एक अध्यक्ष चुने गए। उदयपुर चिंतन शिविर में जिन चीजों के बारे में बात करी गई थी वो क्रियान्वित करी गई। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है, पहला, अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, हमने सरकार को, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सदन के अंदर हर उस मुद्दे पर मजबूर किया घुटने टेकने पर जो इस देश के हित में होना चाहिए। वो मुद्दा चाहे सीएए हो, वो मुद्दा चाहे फार्म लॉज हो, और उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। और तीसरा बड़ा काम हमने किया कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम किया। हम सड़कों पर उतरे, चाहे वो गरीबी, चाहे वो असामान्यता, चाहे वो इन्फ्लेशन, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम क्रियान्वित किया। बड़ी चीजों में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पर और अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया। उदयपुर चिंतन शिविर में आपको याद होगा, मई 2020 में भारत जोड़ो यात्रा की बात करी गई थी और 5 ही महीने के अंदर वो यात्रा सक्सेसफुली शुरू हुई और सबने उसका प्रभाव देखा। लेकिन पहले मुद्दे से बात करना शुरू करते हैं और यह पहला मुद्दा है लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव। और यह मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ भाजपा हो या कोई भी ऐसा दल हो, जो ये कह सके कि 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव किया। वो अध्यक्ष जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट से उठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उनके चुनाव के माध्यम से हमने एक ऐसे शोषित, वंचित, दलित वर्ग को प्रमुखता दी, प्रधानता दी, जो कि जरूरी है। और कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रेय नहीं ले सकती, इसका डंका नहीं पीट सकती।
और यह जरूरी था। राहुल जी के इस्तीफे के बाद हमारी इंटरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी रही और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव एक जीते जागते लोकतंत्र में एक प्रखर विपक्ष का सबूत है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने लोकतंत्र की बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन बात जनता की होती, क्योंकि कल आपने चुनाव देखा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में जो है भारी जीत यहाँ पर बीजेपी पार्टी की होती है, कांग्रेस नहीं जीत पाती है। तो क्या कांग्रेस की सोच और अप्रोच में कमी है या फिर स्ट्रेटेजी में जो है यहाँ पर कमी देखी जा रही है? लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की इस बयान को सुनने के बाद आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।